हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। हमारे व्यूअर्स कंटिन्यूसली हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं जिनको हम अपने वीडियोस में इंक्लूड भी कर रहे हैं। आप क्वेश्चन भेजकर हमें मोटिवेट करते रहें और साथ में वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। आज के वीडियो में हम एमिनो एसिड के डिस्कनेक्शन को समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इस एमिनो एसिड को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप देखें तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास NH2 है और COOH है, और जानते हैं कि एमिनो एसिड में जनरली आपके पास एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन रहता है। और जब भी आप बात करते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच की, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच का जो पहला नियम है वो ये बताता है कि आपके पास जो हेटेरो एटम है आपको हमेशा उसके नेक्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है तो ये आप ब्रेक करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो ये ब्रेक करेंगे। जनरली ये रूल रहता है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉर्मल रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रूल ये कहता है कि आपको अगर आपके पास एमीन है, एमीन का आपको हमेशा FGI करना चाहिए। वो इसलिए ताकि एमीन आपको फर्दर रिएक्शन या फिर कह सकते हैं मल्टीपल रिएक्शन ना दे। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज प्रेजेंट हो, जैसे कि COOH है, उस कंडीशन में आप FGI जनरली नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर यह देखना चाहिए आपको कि क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वो रेजोनेंस में जा पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एमीन का FGI करना जरूरी है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी बन रही है कि आपको एमीन का यहाँ पे FGI करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, FGI जब आप करेंगे, FGI करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उसको एमाइड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एमीन्स को, या फिर एमीन्स को आप इमीन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो एमाइड के फॉर्म में चेंज करने के लिए नाइट्रोजन के जो नेक्स्ट में कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी आप उसको चेंज कर सकते हैं एमाइड में। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन हो तो उस FGI कंडीशन में आप इसे एमाइड में चेंज ना करके इमीन में चेंज करेंगे। तो पहला स्टेप जो होगा वो होगा आपका FGI। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरो के ऊपर FGI। FGI का मतलब आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है, और इससे क्या होता है, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप दूसरे तरह के फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो आपका यहाँ पे NH2 को आप चेंज कर देंगे इमीन में, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, और ये बाकी का स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब अगला जो स्टेप है वो होता है डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन किसका डिस्कनेक्ट करेंगे आप यहाँ पर से, जो आपने FGI किया है यानी कि NH को। तो NH को आप यहाँ से हटाएंगे, ये आपने डिस्कनेक्ट करना है। तो इसका पॉइंट को आपने याद रखना है। तो जैसे आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो सर्टेनली आप क्या डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया। जैसे आप कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपको अब मिलेगा सिंथॉन। सिंथॉन में क्या मिलेगा, तो कुछ इस तरह का बाकी स्ट्रक्चर आपको मैं बना के दे रहा हूँ। बाकी इसके बाद हम सिंथॉन्स को भी देखेंगे। तो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर है डिस्कनेक्शन के बाद। अगर आप देखें नाइट्रोजन यहाँ से अलग हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन पे 2 नेगेटिव चार्ज निकले हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप इसको 2 नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है हमने इसे। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो प्लस फॉर्म पे हमने 2+ लिख दिया है यहाँ पे इसके फॉर्म पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में इन दोनों को आगे इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करें तो आप सिंपली इसको NH3 या NaNH2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इस स्पीसीज को यानी कार्बोक्सिलिक एसिड स्पीसीज को अगर आप फर्दर और चेंज करें, यानी कि आप इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएं, ये स्पीसीज तो आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी, यानी कि आपका जो डबल बॉन्ड OH है वो तो इसी फॉर्म में रहेगा। हाँ, यहाँ पे 2+ के साथ आपका एक ऑक्सीजन आ जाएगा जो कि 2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा। यानी कि आपका जो एमीन था NH2 उसको आपने चेंज कर दिया है यहाँ पे कीटोन के फॉर्म में। लेकिन जो कीटोन है, यहाँ पे आपको जो कीटोन मिला है इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसका फर्दर डिस्कनेक्शन शो करने के लिए। आप इसको एज अ स्पीसीज A मान लेते हैं, इसको एज अ स्पीसीज B मान लेते हैं। तो अगर आप 20 स्पीसीज को दोबारा लिखते हैं तो RCO डबल बॉन्ड O और OH। अगर आप देखें तो यहाँ पे इन 2 स्पीसीज के बीच में 1,2 का रिलेशन है, और 1,2 के रिलेशन में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जो कीटोन्स होते हैं या फिर जो एल्डिहाइड या
कीटोन जैसे कार्बोनिल्स होते हैं वो जनरली आपको 1,2 DIO डिस्कनेक्शन नहीं देते हैं, या फिर 1,1 डिस्कनेक्शन कीटोन और एल्डिहाइड के केस में पॉसिबल जनरली नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार फिर से FGI करना होगा और FGI के थ्रू इस कीटोन को आप चेंज कर देंगे अल्कोहल में। तो यहाँ पे आ जाएगा OH और डबल बॉन्ड O और ये OH यहाँ पे आएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप FGI कर रहे हैं, FGI में ये एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें आप एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करते हैं, चाहे आपने ऊपर देखा चाहे नीचे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप FGI कर रहे हैं, यानी कि FGI की डायरेक्शन ये है, इसकी रिवर्स डायरेक्शन यानी कि इसकी सिंथेसिस स्टेप में आपका वापस इस OH से ये कीटोन में चेंज होना चाहिए, यहाँ पर इमीन से ये एमीन में चेंज होना चाहिए। अगर ये आपका बैक डायरेक्शन की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो FGI आपका राइट नहीं होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे OH आ गया है, अगर आप देखें तो अल्कोहल आपके पास जनरेट हुआ है। तो अल्कोहल के केस में हम जनरली जानते हैं कि 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरो के ऊपर 1,2 DIO। DIO इसलिए लिखा है हमने क्योंकि यहाँ पे पहली, और अगर आप इसको नंबर 1 माने, इस पोजीशन को अगर आप नंबर 1 मानते हैं, इसको नंबर 2 मानते हैं, तो पहले और दूसरे पोजीशन पे आपको 2 फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं और दोनों के दोनों ऑक्सीनेटेड है, इसलिए DIO। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो डिस्कनेक्शन हो रहा है वो 1,1 हो रहा है। 1,1 कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहली पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप है और पहली पोजीशन से जुड़े हुए कार्बन को ही आप क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा ROH और प्लस डबल बॉन्ड OH। अब आपको हमेशा याद रखना है कि OH से जुड़े हुए कार्बन को आप प्लस चार्ज देंगे और यहाँ पे COH वाले कार्बन को आप हमेशा नेगेटिव चार्ज देंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि आपके फर्दर बहुत सारे डिस्कनेक्शंस में यूज होगा। अब आप इनको सिंपली क्या कर सकते हैं, इनके स्पेसिफिक सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। तो ROH जब भी आपका अल्कोहल के साथ जुड़े हुए कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन और होगा यहाँ पे, ठीक, इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो वो हाइड्रोजन मैंने यहाँ शो किया है। तो ये H अगर मैं हटा दूँ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आपका R डबल बॉन्ड O और ये H यानी कि एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और इस स्पीशीज को अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर देखें, ये कार्बन जो है इस पे वैसे नॉर्मली प्लस चार्ज होना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पे फिर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये अम्पोलंग सिंथोन है या अम्पोलंग रिएजेंट है। तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे CN में। इसके लिए आप हमारा स्पेसिफिक पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और CN में चेंज करने के बाद अब इसको आप इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट की जब हम बात करेंगे तो CN के साथ आप लगा सकते हैं यहाँ पे HCN या कुछ इस तरह की स्पीशीज को आप जनरली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो H जो होगा उसके पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज यहाँ पे रहेगा। तो ये आप मान सकते हैं कि आपका C और D स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल गए हैं। तो इस तरह से आपका जो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था एमिनो एसिड, वो आपके C और D एज आ 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज हुआ है। ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट अब फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे और फर्दर फिर NH3 के साथ रिएक्ट करके आपका ये जो कंपाउंड है या फिर जिसको आप टारगेट मॉलिक्यूल भी अगर आप कहें तो ये टारगेट मॉलिक्यूल आपको देंगे। तो देखते हैं कि कैसे आप इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे इन वेरियस आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट से। तो जब आप बात करते हैं सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस में आपको हमेशा याद रखना होता है कि जनरली क्या रहता है कि जो आपका डिस्कनेक्शन का वे रहता है, डिस्कनेक्शन का पाथ रहता है, उसके अपोजिट आपकी सिंथेसिस होती है। कहने का मतलब ये है कि जो स्पीसीज बाद में ब्रेक होकर निकलते हैं, यानी जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको लास्ट में मिले हैं सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं, और जो आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट पहले निकल गए वो बाद में आके रिएक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पे आपको ये 2 स्पीसीज यानी कि एक एल्डिहाइड और एक HCN, ये 2 स्पीसीज आपको लास्ट में मिले हैं, तो ये दोनों आपके पहले रिएक्ट करेंगे और यही उल्टा पाथ यानी कि ये बैकवर्ड पाथ आपको वापस इस टारगेट मॉलिक्यूल पे ले जाएगा।
तो शुरुआत करते हैं आपके लास्ट की 2 स्पीसीज से। एक तो आपके पास था यहाँ पे एल्डिहाइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, और इसके साथ आप रिएक्शन करेंगे HCN की, HCN, जिसमें कि CN एज ए नेगेटिव स्पीसीज है और H एज ए प्लस स्पीसीज है। तो सिंपली सी बात है यहाँ पे कि जो आपका CN नेगेटिव होगा वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो और वो जाके अटैक करता है उस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो अगर आप देखें इस स्पीसीज में कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, इसका जो कार्बन है यानी कि जो कार्बोनिल कार्बन है, इसकी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कम होती है। इसलिए ये कार्बन जो है यानी कि CN का जो कार्बन है या इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके अटैक करेंगे आपके इस कार्बोनिल कार्बन पे, और इन टर्न आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो सिंपली सी आपकी बात ये रहेगी कि ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आपका ऐड हो जाएगा यहाँ से HCN का हाइड्रोजन, और आपका ये CN इस पे ऐड हो जाएगा। CN को आप क्या कर सकते हैं, COH में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ लिंक आप देख सकते हैं, जिसमें आप इजीली देखेंगे कि कैसे CN को COH में चेंज किया जा सकता है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि CN को हम COH में चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा COH में। अगला स्टेप था कि जो आपका OH था वो चेंज होता है कीटोन में। जो अगर आपने FGI किया था वहाँ पे आपने देखा था कि कीटोन को आपने OH में चेंज किया था, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको फिर से डबल बॉन्ड O पे चेंज करना है। तो इसके लिए आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे KMnO4 है। इसको लेते ही आपका ये जो स्पीसीज होगा वो आपका कीटोन में चेंज हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड अभी यहाँ ऐसा कैसा रहेगा। अगला स्टेप जो होता है इस कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप देखें तो अगला स्टेप जो था वो रहेगा आपका जो स्पेसिफिक NH3 अलग हुआ था वो जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो NH3 आपका रिएक्ट करता है। NH3 में जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अटैक करते हैं। तो अब वो अटैक कहाँ करेंगे, अब अटैक अगर देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आपका एक तो यहाँ पे है COH के पास और एक यहाँ पे कीटोन के पास है, 2 जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो COH की अगर हम बात करें तो जो इसका जो कार्बन है वो कभी इस ऑक्सीजन के साथ आपका डबल बॉन्ड बनाता है और कभी इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये जो कार्बन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए ये कार्बन फ्री नहीं रहता है यहाँ पे इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए। इसलिए क्या होता है, जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो यहाँ से इस कार्बोनिल कार्बन यानी कि जो ये आपका कीटोन है उस पे अटैक करते हैं, और जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। तो ये बन जाएगा R, O पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा NH3, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और बाकी आपका COH जो है वो ऐसा का ऐसा ही है जो मैंने यहाँ पे बनाया हो। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है उस पर प्लस चार्ज होता है तो स्टेबल नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ का हाइड्रोजन जो होगा वो आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि R ये OH हो जाएगा, ये आपका NH2 में चेंज हो जाएगा, और ये आपका रहेगा COOH के फॉर्म में ही। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन यानी कि NH2 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, यानी कि OH इस कार्बन से निकल गया और यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा R, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, NH रह जाएगा, और ये आपका COOH स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि आपको जो इमीन था, जो आपने FGI के थ्रू फर्स्ट स्टेप में बनाया था, अगर आप देखें पीछे तो ये इमीन आपको वापस मिल जाता है। इमीन को फिर आप चेंज करना है आपने इसको एमीन में, AMINE एमीन में। तो एमीन में चेंज करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन जब आप करेंगे तो सिंपली आप अगर रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि कोई स्पेसिफिक आप रिएजेंट लेंगे जो सिर्फ नाइट्रोजन को यहाँ पे रिड्यूस कर सके, यानी कि इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे जैसे आप इसको रिड्यूस करते हैं NH2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये स्पीसीज आपकी COOH के फॉर्म में, यानी कि जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था, जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे आप पहले अपने
जो मॉलिक्यूल को, यानी जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिया था एमिनो एसिड, उसको कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ वापस सिंथेसिस से कर सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको, जो हमने पहले वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो कवर अप हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके जो आइडियाज़ हैं, नए आइडियाज़ हैं, उनको ये ज़रूर डेवलप करेगा। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, आपके लिए हम और क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। हमारे व्यूअर्स इसी तरह से हमको क्वेश्चंस भेजते रहिए, जिससे कि हमको नई वीडियोस बनाने में मदद मिले और साथ ही साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।